सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए, त्रिकोणमिति में तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज जब भी समकोण त्रिभुज हुआ तो एक कोण तो समकोण होगा। तो समकोण होगा तो समकोण का मान 90 डिग्री का तो होगा एक कोण जब 90 डिग्री का होगा तो ये दोनों कोणों का मान भी 90 डिग्री पूरेगा। देखिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो जब एक कोण 90 डिग्री तो दो कोण मिला करके 90 डिग्री पूरेगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में 6 चीज दिखाई दे रही है। पहले तो 3 कोण दिखाई दे रहा है, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, 3 कोण। अब देखिए, फिर साथ साथ 3 भुजा भी दिखाई दे रही, एक ई भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा। जब 3 कोण और 3 भुजा दिखाई दे रहा है तो चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस एस से सूचित करते हैं। नीचे वाले को आधार को बेस बी से सूचित करते हैं। ये हो गया लंब को पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। तो चलिए, लंब को पी से सूचित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही लंब होगा यही आधार होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं कि ये ए बी सी ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण 90 डिग्री। तो इसके सामने का ये भुजा तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण हो गया तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर लंब होगा। तो देखिए, जब हम बात करेंगे साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे साइन ए, तो साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। यानी थीटा के सामने का भुजा को ना परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। जैसे इसको हम थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। तो साइन सी के लिए ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन साइन ए के लिए ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और कर्ण यही रहेगा दोनों के लिए। तो चलिए, तो देखते हैं, अब कुछ बात करते हैं साइन थीटा। कुछ अब सूत्र का बात करते हैं। साइन थीटा बराबर, देखिए, लंब बट्टा कर्ण होता। लंब बट्टा कर्ण, तो लंब को बोलते हैं पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को एस से हाइपोटेनियस। अच्छा, चलिए, इसी प्रकार फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण
हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो चलिए आधार, इसमें ई आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एस से। फिर आगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार हुआ तो लंब को तो P से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर आधार को B से। चलिए तो फिर अब देखिए, ये तीन फार्मूला जब आप याद करिएगा ना, साइन का, कॉस का और टेन का, तो जस्ट आगे जो तीन होता है कोसेक, सेक और कॉट, इसी का रिवर्स होता। ठीक, तो देखिए जब हम साइन थीटा जब हम कोसेक थीटा का बात करेंगे, कोसेक थीटा का बात करेंगे तो कोसेक थीटा पर क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी कि साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, फिर साइन का उल्टा क्या दिया हुआ है, लंब बट्टा कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, लंब बट्टा कर्ण को P/H लिखे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे H/P। चलिए फिर सेक थीटा पर चलिए, सेक थीटा को फिर लिखेंगे, सेक हो जाएगा, फिर कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो कॉस थीटा बराबर लिखे हैं H/B। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस बराबर लिखे हैं B/H, तो फिर सेक थीटा बराबर लिखेंगे H/B। तो चलिए अब चलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा फिर हो जाएगा टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर लिखे हैं P/B, टेन थीटा बराबर जब P/B है होता है, तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा B/P हो जाएगा। तो चलिए इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए तो ये तो हो गया साइन, देखिए यहाँ से ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा को लिखते हैं ना P/H, कॉस थीटा को फिर लिखेंगे B/H, और कॉट टेन थीटा को लिखेंगे P/B, और फिर इसी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आगे का तीन निकल जाएगा कोसेक, सेक और कॉट का। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल में अगर साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ, है तो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अब कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कैसे निकालते हैं। तो एक सबसे पहले तो
पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे अंडर रूट अगर अंदर ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ से ही स्क्वायर हटा देंगे, तो वहाँ लिखेंगे पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर तो होता है पी बाई एच, पी दिया हुआ है और एच दिया हुआ, तो एच तो यहाँ 5 हो जाएगा, पी तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ बी का स्क्वायर। चलिए तो ये तो 5 हो जाएगा, ये 9 और ये बी का स्क्वायर। चलिए तो फिर अगर ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और इधर होगा 9 प्लस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर बराबर फिर हो जाएगा 25 माइनस 16, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 16, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर अंडर रूट पर इस पर 16 रूट चढ़ जाएगा तो 4 निकलेगा इसका मान। चलिए 4 निकल गया, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं